अपना एजुकेशन बताइए। मैं कंप्यूटर साइंस से अभी एमएससी कंप्लीट करके पीएचडी मेरा रनिंग है। खेती में आने का कारण? वो शौक है, खेती शौक है, बचपन से सब आसपास देखते होंगे। देखते है ना। आपने बीएससी भी उसी कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस करके प्लांटिंग साइंस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है इनके साथ में वीडियो करके। और साथ में कर रहे हैं पीएचडी, डॉक्टर होने वाले हैं कुछ दिनों में, कुछ सालों में, 1 साल 2 साल, जब भी 2 साल और बचा है। हम लोग आपसे कुछ कठिन सवाल आज करने वाले हैं। एकदम जो डीप नॉलेज है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो कागज कलम लेकर के बैठ जाए। यह है शंभू प्रधान जी, और पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग विषयों पे, रिसर्च में भी हैं। बहुत बड़े फार्मर हैं, बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं। इनका वीडियो आपने पहले भी देखा होगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं आपसे ना आज जो बात करने वाला हूँ वो खाद पे करने वाला हूँ जी। कि खाद हम लोग हमेशा टकते हैं कि आखिर क्या खाद डालें कि आपका पौधा ग्रो करता है, हमारा नहीं करता है। तो आज जो है टॉपिक रहेगा खाद के बारे में। तो एक बार स्टार्टिंग से कोई एक फसल आप ले लीजिए। जैसे आप खीरा लगाते हैं, तो खीरा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि खीरा में हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में खेत जुताई के बाद क्या करना चाहिए स्टार्टिंग। देखिए, इसका मैनेजमेंट तो सही तरीके से करेंगे तो वो ज्यादा दिन का फसल नहीं है। वो अच्छा वैरायटी अगर लेंगे तो 34 से 35 दिन में पहली तोड़ाई हो जाएगी इसकी। पहला तोड़ा 1 महीना, लगभग 1 महीना 5 दिन। तो ये फिर आपका 20 से 22-25 हार्वेस्टिंग चलेगा। मेंटेन करके रखेंगे मैनेजमेंट में, अच्छे मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या है कि जुताई के समय पहले तो जैसे खेत तैयार करना है। मान लीजिए ये खेत है, अभी सिंपल ये धान का खेत है, इसको 9 नांगर से पहले जुताई किए। इसके बाद इसको रोटावेटर चलाए, गार वार मेड़ बनाए इसका, जिस टाइप का ट्रैक्टर से ही बना लिया हम लोग। इसके बाद इसमें पर एकड़ में कम से कम 2 ट्राली गोबर 2 ट्राली सड़ा हुआ, और उस पे 4 बोरी सुपर, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरा डीएपी, 1 बोरी पोटास। ये व्यूअर्स फिर से एक बार बोल दूं कि ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। आप लोग कागज कलम लेकर के बैठ जाइए, हम लोग बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहे हैं। ये हम लोग मिक्स कर देंगे पूरा। ये इसमें आप जो बायोबीटा आता है 4 kg पीआई का, वो या तो कोई भी मतलब वो माइक्रोराजा 5 किलो उस पर डाल के इसको मिला के, और जैसे कहीं कहीं वो आता है आपका दिया वाला शिकायत, तो वहाँ रिजेंट भी इसमें डालना चाहिए। अच्छा, बेसल में रिजेंट डाल के किलो बताते जाइए। जैसे आपने बताया बाकी सब बोरी में रिजेंट का भी कुछ किलो, रिजेंट 4 किलो पड़ता है पर एकड़ में। अभी गोबर हम लोगों ने पूरे खेत में छिड़कना है कि बेड पे डालना है? बेड पे डालना है। गोबर को बेड पे डाल के उसके बाद जो मिक्स बनाया है उसको उसके ऊपर डाल के और मिट्टी चढ़ा दीजिए, क्लीन कर दीजिए। मतलब मिक्स कर दिए, मिक्स करके इसके बाद पाइप अपना बिछा के, ड्रिप का पाइप, और मल्चिंग ढकना है। मल्चिंग ढक के इसके बाद जो छेदा होगा वो जैसे दूरी के हिसाब से फसल के ऊपर, खीरा में 4-5 इंच में मतलब पौधा थोड़ा घना होना चाहिए। खीरा पास होना चाहिए। ये गर्मी, बरसात, ठंडी तीनों में लागू होता है कि सिर्फ अलग अलग सीजन में? नहीं, जैसे वो सब में चलता है उसी टाइप का। और हर किसान को ना जैसे लगाते हैं क्रीज लगाए, एक ही सेगमेंट लगाए, एक ही सेगमेंट नहीं लगाना है। अच्छा, इसको अलग अलग सेगमेंट, मतलब जैसे 2-3 सेगमेंट को मिला के लगाना है। मेरा जो अनुभव बताता है कि क्रीज का सबसे अच्छा पैदावार मैं बरसात में देखा हूँ। नहीं, वो गर्मी में भी अच्छा पैदावार देता है। गर्मी में उसमें थोड़ा सा खाद जो है, खाद को आप वो मतलब मेंटेन करके रखिएगा, बैलेंस रखिए, तब जाके उसका उत्पादन सही। हम लोग आएंगे खाद पे अभी। तो ये वाले छाए पे एक बार चलते हैं। कोई पेड़ है, महुआ का पेड़ है क्या? नहीं, ये बेहरा बोलते हैं। अच्छा, बेहरा का पेड़ है। तो वो जैसे अभी लगा जमा है, फिर से इसमें लगा है। अच्छा, दोबारा लगा हुआ है। तो बीज को कोई खा लिया है, कोई जीव, या फिर? ये खेत में समस्या धान वाले खेत में ज्यादा आता रहता है। इसमें आपको टीपी करना चाहिए। इसमें ना वो छोटे टाइप के कीड़े होते हैं, शाम को निकलते हैं, वो किट की आवाज करते हैं और वो बीज को खा जाते हैं। इसका बीज को ही खाते हैं। खीरा का बीज सुनने में आता है कि उनको बहुत मिठास होता है उसमें। हर चीज का बीज को ही खाएंगे, मतलब जैसे वहाँ कोई छुआ भी नहीं होगा उस टाइप, कहाँ से निकाल खा देते पता नहीं चलता। अच्छा,
तो इसके लिए क्लोरोपाइरिफास साइपरमेथ्रिन जो मिक्स आता है महक के लिए, वो 1-2 राउंड डाल देने से ना, जैसे आज लगाए शाम को, तो शाम को ही चलाते जाइए, या तो उसको ड्रिप में दीजिए या स्प्रे में दीजिए। अच्छा, तो उससे स्मेल से ये नहीं कुछ करता। हद तक कम होगा। तो इसमें आपने जो दोबारा लगाया है वो कवर कर लेगा वहां तक? इसको लगा लिए, तीसरे चौथे दिन मौसम के हिसाब से जर्मिनेशन हो गया। हाँ। ठंडी में समय ज्यादा लेता है? ठंडी में समय लेगा, 5 से 6 दिन समय लेगा। अच्छा, अभी जैसे समय लेगा। अभी मौसम सुटेबल है इसका? अभी सुटेबल, अभी 3 से 4 दिन समय लेगा। अभी 3-4 दिन में ये बाहर आ जाएगा, और आने के बाद हम लोग देखेंगे कि 3 पत्ती हो गया है। अब क्या चला है? सबसे पहले कोई फंगिसाइड चलाने इसमें सबसे पहले तो इसमें वो चलेगा अलांटो, जो लाल कीड़ा छोटे छोटे रहते हैं, जुगनी जिसको बोलते हैं, वो काट देते हैं पत्ता को। 2 पत्ता रहता है, ज्यादा जोर करते हैं, तो 2 राउंड इस पे तो वो चलेगा अलांटो। अच्छा, या तो उस टेक्निकल का कोई भी सस्ता दवा। हाँ, उसके बाद कोई फंगिसाइड इसके बाद ये अभी तो फंगिसाइड की उतना जरूरत नहीं है। जैसे किसी में गलन उलन का शिकायत आता है ना जड़ से, तो इसके लिए आप वो रोको बायोमासिन, थाइफाइड मिथाइलोस में वो कामासुरन रहता है, वो डाल दीजिए सस्ते में, या फिर इसमें वो एलिएट वगैरह ये चला सकते हैं। ये चला सकते हैं। अच्छा, मैं किसी पत्ते में देख रहा हूँ कुछ सांप जैसा बना हुआ है। हम लोग बचपन में ना कहावत बोलते थे कि कोई ट्रक वाला सांप कुचल दिया तो उसके पूरे पत्ते में, खेत के पत्ते में सांप आ गया। या बोलते थे तेंदु पत्ता होता है जो बीड़ी पत्ती बोलते हैं, और बीड़ी पत्ती वाला ट्रक वाला सांप को कुचल दिया, उसके पूरे पत्ते में ऐसा आ गया। एक्चुअली ये होता है लीफ माइनर, छोटा सा कीट होता है, शायद पत्ते के अंदर ही रहता है ये। ठीक रहे, इसका दवा ऊपर से डालने से काम हो जाता है? हाँ, हो जाएगा। क्या दवाई करना इसमें तो सस्ता वो लेमडा ही काम कर जाएगा, लेमडा साइक्लोथ्रिन। हाँ, जो 4%, 4.9% रहता है, वो चल जाएगा। कुछ और एक एबीसी करके आता है, उसमें वही फार्मूला रहता है। हाँ। लेकिन वो नाम ही उसका एबीसी है, वो उसके लिए अच्छा करेगा। आप अपना ना बीच में जो ऐसे फार्मूला बता रहे हैं, तो हमारे किसान समझ तो रहे हैं कि फार्मूला का दवाई हर जगह लगभग मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा अपना एजुकेशन बताइए फिर से। मैं कंप्यूटर साइंस से अभी एमएससी कंप्लीट करके पीएचडी मेरा रनिंग है। खेती में आने का कारण? वो शौक है, खेती शौक है, बचपन से सब आसपास देखते होंगे। देखते है ना। आपने बीएससी भी उसी कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस करके प्लांटिंग साइंस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है इनके साथ में वीडियो करके, और साथ में कर रहे हैं पीएचडी, डॉक्टर होने वाले हैं कुछ दिनों में, कुछ सालों में, 1 साल 2 साल, जब भी 2 साल और बचा है। खाद के बारे में इसके बाद हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। अभी ड्रिप में हम लोग क्या खाद चलाएंगे इसमें? अभी तो सबसे पहले इसका, जैसे ये तीसरे पत्ते में है, हाँ, इस स्थिति में इसको 19-19। अब 19-19 क्यों चलाएंगे उसको? ये पौधे को ग्रोथ देगा। पौधे को ग्रोथ, ये अभी छोटा बच्चा है ये, हाँ, इसको थोड़ा सा ग्रोथ इतना आ जाएगा। 19-19 में पर एकड़, अभी तो छोटा पौधा, इसको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़, 1 से 1.5 किलो अभी के समय में। इसको कब तक चलाएंगे 19-19 को हम? ये लगभग मतलब सप्ताह में 2 बार। और ये कब तक चलेगा? इसका साइकिल कब तक चलेगा? जब तक पौधा बड़ा ना हो? ये पौधा जैसे चौथा 5वां पत्ता आ जाएगा ना, इसके वजह से ब्रांच छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बंद कर देंगे। अभी वीकली 2 बार चलाएंगे। हाँ, और जैसे कोई किसान है जो ड्रिप में नहीं दे सकता, स्प्रे में दे सकता है। पत्ते में भी देंगे तो पौधा, वो जल्दी वो असर करेगा। ऐसा भी है इसको ड्रिप से। तो फिर ड्रिप में चलाने का कारण क्या है? लेबर प्रॉब्लम? ड्रिप, हाँ, लेबर का दिक्कत है, और वो जड़ से जाएगा। मतलब जड़ से ज्यादा असर, और लेबर का समस्या है। इसके बाद जैसे ब्रांच स्टार्ट किया, ये लगभग 2-3 राउंड चलने, 3 बार चलना चाहिए। 3 बार चलते ना, इसके बाद इसमें 1261 दे सकते हैं। अच्छा, फूल के लिए नहीं, 1261 जो उसका ब्रांच निकालेगा। हाँ, ब्रांच चाहिए, मतलब और ब्रांच इसको जितना घना होगा। एक बार मतलब 19-19 दिए, इसके बाद 1261 और ह्यूमिक एसिड मिला के, ये मिला के एक बार चलाएंगे। एक बार, इसके बाद दूसरे बार 19-19, चाहे 18-18 जो इफको का आता है वो भी चला सकते हैं, और इसके बाद 1261 एक बार ह्यूमिक एसिड के साथ। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग सिर्फ पॉइंट्स पे जा रहे हैं, 1 2 3 4 ये वाला जी। ये होता क्या है? ये एनपीके होता है, बहुत से व्यूअर्स को पता होगा, नहीं भी होगा तो हम लोग बेसिक वीडियो ही बना रहे हैं। ये होता है एनपीके है। एनपीके, ये तीनों चीज क्या है? ये एनपीके है क्या? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का मिक्सचर एक ही पैकेट में।
अच्छा। किसान के सुविधा के लिए। ये मिक्स करके ये दिया जाता है। अब हम लोग नया चीज सुन रहे हैं कि 19 में बहुत दिनों से बोलता आ रहा था, हाँ अब 18 चालू हो गया। हाँ। तो 1% कम होने से क्या लाभ है या नुकसान है, क्या नहीं, है ये लाभ नहीं, ये अच्छा है। ये हाँ। कंपनी स्पेशली सरकारी स्वामित्व में निकाला है अच्छा। इसको। तो ये जैसे पौधे का ग्रोथ, ये मतलब अपने स्टेज पे काम करता है। अच्छा। जैसे पौधा नार छोड़ना शुरू किया, वो नार वाली फसल के लिए स्पेशल है। अच्छा, जैसे करेले पे लगा सकते करेले हैं, पे, लौकी पे, खीरे पे, बरबट्टी पे, लौकी पे ये डाले तो ग्रोथ, ये जैसे ब्रांच अच्छा है। नार जैसे उसका वो फैलने लगता है, इसके बाद इसको डालना। 18 अभी हमने 4 फार्मूला भी देखा। हम्म। किसी बोरी में मैं देख रहा था, जैसे अभी 3 फार्मूला है, उसके लास्ट में कुछ 48 भी था। 19 के साथ वो 48 भी मिला दिया। हाँ, 48 भी मिला दिए हैं, तो ये भी काम करेगा बढ़िया। हाँ, उसमें 48 क्या है? वो फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम का वो मिक्सचर रहता है। वो मिक्सचर है। हाँ। मतलब वो और कारगर है। वो और कारगर है। हम लोग जो बेसिक करते थे पहले, सिर्फ गोबर डाल के कर दिए, डीएपी डाल दिए, एसएसपी डाल दिए, उससे ये फसल नहीं हो सकता है? हो सकता है, उससे भी पैदावार होगा? हो सकता है। तो कितना जैसे 22 तोड़ाई आप बोले, वहां तक जा पाएंगे हम लोग आराम से। तो ये डालने का क्या जरूरत है फिर? ये 19 12 61 ये जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ते जा रहा है, उस टाइप का खेत भी उस टाइप खोज रहा अच्छा, खेत भी उर्वरक अब है नहीं? है नहीं। जैसे कोई गोबर नहीं डाल रहा है, गोबर मिलना दिक्कत है, अभी गाय कोई पाल नहीं रहा है। हाँ। गोबर मिलता नहीं है, और गोबर मिल भी रहा है, महंगा है। उसके जगह में अवनी पुडमी और आपका वो डाल रहे हैं, ये सिटी कंपोस्ट के नाम से जो आ रहा है बोरी में, वर्मी कंपोस्ट। हाँ। तो ये सब डाल रहे हैं। तब उसमें तो जरूरत है ही। बिल्कुल। क्या करेंगे उसमें? पौधा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फूल आना चालू हो गया। जैसे फूल आना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अब ये आपका 0.34 ड्रिप में भी दे सकते हैं, स्प्रे में दे सकते हैं। स्प्रे में भी दे सकते हैं, दोनों में अच्छा स्प्रे है। स्प्रे है, वो पत्ते पे डायरेक्ट पड़ेगा। अच्छा। और जैसे काकोली, ये काकोली आता है जो प्रतिभा बायोटेक का, वो भी अच्छा काम करता है पौधे ग्रोथ के लिए। ड्रिप में चलाएंगे उसको? ड्रिप में चलेगा, वो ड्रिप में चलेगा, घुलता नहीं है जल्दी। अच्छा, वो दानादार रहता है। तो उसको तो डाल सकते हैं जड़ में? बेसल में भी आदमी डालते हैं उसको। बेसल में तो डालते हैं, मैंने देखा 1-2 जगह पे। हम लोग अभी जैसे मल्चिंग लगाए हैं, तो इसका सनलाइट से पौधे को नुकसान नहीं है? इसमें धूप पड़ रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है? नहीं, इसीलिए तो है, जैसा भी ठंडी ज्यादा है तो ये गर्मी, पौधे को गर्मी देगा। अच्छा। और जैसे इसका जस्ट अपोजिट, जैसे अभी हम लोग फसल लगाएंगे मार्च अप्रैल, हाँ। उसमें तो अप्रैल में तो धूप तेज तेज हो जाएगा। मई जून जुलाई ये भरपूर धूप का समय है। एकदम। तो इसमें एक मल्चिंग आता है, वो महंगी वाली, जो ऊपर सफेद रहती है, नीचे सिल्वर रहती है, या तो ब्लैक रहती है। ब्लैक। तो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो रहता है, उसको लगाएंगे। वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो पौधे को झुलसने नहीं देगा। अच्छा। वो धूप पड़ेगा तो ये फेंक देगा उल्टा, वहाँ ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये जैसे अभी खींच रहा है, उधर जाएंगे तो इतना तेज गर्मी है टेम्परेचर ना, कि एकदम, तब जाके ये इतना ठंडा में भी इस स्थिति में है। मतलब मल्चिंग में भी दिमाग लगाने की जरूरत है। गर्मी में अलग मल्चिंग, इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो हम लोग करेंगे कभी। और जैसे खाद का बोल रहे हैं, खाद तो आप कुछ भी चलाइए, सबसे ज्यादा है आपका ड्रिप पाइप। जैसे कितने लीटर मतलब डिस्पैच दे रहा है, पता चला जैसे इधर जैसे वो शुरू साइड ज्यादा टपक गया, लास्ट में टपका ही नहीं। तो ड्रिप अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। प्रेशर भी पंप में होना चाहिए। प्रेशर होगा तो उधर ज्यादा टपकेगा, उधर नहीं टपकेगा। अच्छा। तो प्रेशर पंप का नहीं, प्रेशर इसका होना चाहिए। मतलब पाइप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत किसान हैं जो लोकल ड्रिप लगा के और खेती कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा समस्या दो बार खर्च करना पड़ता है उसमें। एक बार हल्का लगा लो, नुकसान उठाओ, फिर दोबारा तो वही समझ में नहीं आ रहा है। पेड प्रमोशन नहीं है, 1-2 कंपनी का नाम बता दीजिए जो लगाना चाहिए। मेटाफेम है, ये अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी। इसका जैसे ड्रिप लेटरल लेंगे ना, लेटरल लेंगे, जितना डिस्पैच शुरू में देगा उतना डिस्पैच लास्ट में देगा। ये टेक्नोलॉजी है उनके पास। ये उनका टेक्नोलॉजी, जैसे 1.5 लीटर का डिस्पैच है, 1.5 लीटर यहाँ भी देगा, 1.5 लीटर उतना समय वहाँ भी देगा लास्ट में। अच्छा। और 1-2 कंपनी बता दीजिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि आप पैसा लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महिंद्रा में भी है। आपका नेटाफेम है, महिंद्रा है आपका, और भी बहुत सारे कंपनी है। एक चीज और मैं, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक चपटा वाला होता है और एक गोल होता है। आप किसको प्रीफर करेंगे?
तो चपटा ठीक रहता है। चपटा वाला जो है वो ठीक रहेगा, वो लेकिन किसानों को मतलब जैसे हम लोग खेती करते हैं, हम जान रहे हैं, हाँ, जैसे मोड़ने रोल रखने करने में सब में छोटा सही बंडल रहता बनता है है। ऐसा। और वो जो गोला वाला रहता है ना ये पाइप, तो ये पूरा वो दबता नहीं है उसका। जहाँ ड्रिपर भी है वहाँ भी गोला है, आगे भी गोला और है, ये बड़ा बंडल बनता है, बड़ा रखने का बनता है। जगह ज्यादा चाहिए। और मुड़ जाता है। ओके। इसको जैसे छोड़ देंगे ना तो ये कुछ मुड़ जाता है। बांस कब लगाएंगे अभी इसमें? इसमें ये नया इस साल वो किए हैं, हाँ, इसको ऐसा ही फलेगा नीचे नीचे ही। हम लोग इसका फिर से वीडियो बनाएंगे एक दिन। ये इसमें आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये अभी पौधा है, इतना आएगा, इसके बाद गिरेगा। और खूंटा रहता तो उसको खूंटा में चढ़ाते हैं। खूंटा में जाने के बाद ये 4 फीट जाएगा। 4 फीट जाने के बाद ये अपना फल फूल देना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ गिरेगा, फल फूल देगा। ये जो फूल आएगा ना पहला दूसरा, तो अभी जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें हवा मारता है, धूप का, तो जो स्टैकिंग सिस्टम है, फुल ड्रॉप का समस्या तो आता है। उसमें वो रहता है फूल झड़ने का। इसमें फूल झड़ने की समस्या नहीं है। अच्छा, नीचे में हवा उसको पड़ेगा नहीं ज्यादा। हाँ, और दूसरा की खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा कुछ नहीं। लगा दिए छोड़ दिए। तो 20 थोड़ा चलेगा, ये नीचे में भी चलेगा। चलिए, जैसे अभी ये जाएगा, इसके बाद इसको जाएगा, इसको 1200 चलते रहेगा। कंसा छोड़ेगा, पहला कंसा जैसे आप जो पैर में वो तोड़ दिए, वो हो गया, टूट गया, तो उसका जो साइड वाला है वो बढ़ जाएगा, वो ब्रांच बढ़ जाएगा। 3G कटिंग जैसा लौकी में करते हैं वैसा बढ़ जाएगा। अभी आप 1261 का नाम लिए हैं, ये कब चलाना है हमको? ये जैसे कंसा स्टार्ट हो गया, जैसे अभी तो पौधा छोटा है, अभी 19 चला देंगे, ह्यूमिक एसिड 1261 के बाद चला देंगे। इसके बाद इसको कंटिन्यू देते रहना है 1261 को। हाँ, 1261 कंटिन्यू कब तक चलेगा? ये जमीन वाले में थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए। ये मतलब उसका जैसे कोई खून भी दिया, मतलब पैर से चला गया तो भी अच्छा, उसमें ब्रांचेस निकलते रहेगा। अभी हम लोग फ्रूटिंग स्टेज पे आ गए हैं, अब क्या चलाएं हम लोग? जैसे फल फूल आ गया है तो आपका वो 1261 के बाद ना, इसके बाद ये 0134 है चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक लास्ट होता है। फल, हाँ, फल फूल जैसे कम दिखा तो एक बार चला दिए, इस टाइप का है। और जैसे फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं उसमें भी कुछ आप सजेस्ट करेंगे? वो उसकी कमी से होगा। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम बोरान, ये तीनों मिक्स करके चलाएंगे। हाँ, मिक्स करके चलाएंगे। अब तो आ रहा है, मतलब कोई कंपनी अपना ब्रांड निकाल रही है, कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरान मिक्सर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, तो उसको स्प्रे इजी कर स्प्रे। और जैसे इसको ड्रिप में देंगे तो कैल्शियम अलग से, मैग्नीशियम अलग से, ये भी दे सकते हैं। कैल्शियम बोरान चलेगा, मैग्नीशियम सिंगल चलेगा। अच्छा, कैल्शियम बोरान एक साथ चला सकते हैं, मैग्नीशियम को साथ में नहीं चला सकते। मैग्नीशियम अलग चलेगा। तो लेकिन जो मिक्स करके दे रहे हैं उनका क्या? नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो उसका कुछ उसका फार्मूला है, बहुत डीप है, तो उसमें वो मिक्स नहीं होता है। ठीक है। फिर वो खाद वहीं का वहीं रह जाता है, वो खाता नहीं है, बोलते हैं काम ही नहीं किया। मैग्नीशियम के साथ में कैल्शियम बोरान नहीं देना चाहिए। कैल्शियम को बोरान के साथ दे सकते हैं, या तो हो सके तो सिंगल चलाना चाहिए। फल आ गया, अब कौन सा खाद ऐसा चलाएं जिससे कि हमको पैदावार अच्छा मिले, वजन हो, साइज हो? वजन और साइज सबसे मतलब वो आपके ऊपर है। जैसे फल का साइज बड़ा करना है तो एक ही दवा है 0050। अच्छा, पोटास, सफेद पोटास। लेकिन किसान क्या है कि कोई कंपनी बोलता है ये डालो ये डालो, लेकिन सबसे मेन है पोटास। और खेती अब इस टाइप करना चाहिए किसान को कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा। कि आप आके बोले मैं इस कंपनी से हूँ, ये डाल दीजिए ज्यादा फलेगा, उसको डाल दिया, वो बोले डाल दो, तो हम लोग क्या बचेगा? सही बात है। और लास्ट में होता क्या है कि पूंजी ज्यादा लग गया और कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए जितना कम खाद हो सके उतना कम यूज करिए, और जो कारीगर है उसी करिए। तो ओवरऑल वीडियो व्यूअर यहाँ तक देख लिए है ना, तो एक बार और थोड़ा देर बने रहिए। हम लोग शुरू से एक बार फिर से कंक्लूजन निकालते हैं, आपको जितना याद होगा उतना एक बार बताइएगा। सबसे पहले हम लोग खेत की जुताई कर दिए, इसके बाद जुताई कर दिए, मेड़ बना लिए, मेड़ में पर एकड़ 2 ट्राली गोबर, 4 बोरी सुपर फास्फेट, 1 बोरी उसमें यूरिया 45 किलो जो वजन का आता है, और 1 बोरा लाल पोटास, 1 बोरा डीएपी 12-32-16 चाहे जो भी चले। इसके बाद 5 किलो उसमें बायोवीटा,
और 5 किलो माइक्रोराजा, 4 किलो रिजेंट, और जैसे कोई उसमें और भी डालना चाहता है तो बाल्टी वाला कोई खाद सागरिका जैसे ये डाल दीजिए। ये मिक्स कर लेंगे, ये पूरा का मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर बना के ये मतलब 1 एकड़ में जैसे पुर जाए उस टाइप का अपना एवरेज अंदाज कर ले, या 4 हिस्सा कर लिए, 4 हिस्सा तो उसको अंदाज मिल जाएगा। तो या तो अपने लाइन को जैसे गिन के उसके बाद अपना डिवाइड कर लिए कि इतने में इतना किलो पड़ेगा। तो इसके बाद ये डाल के दोनों को मिला देना है। मिला के इसके जैसा अपना मल्चिंग पेपर लगाए, ड्रिप पाइप लगाए, लगा के अपना पौधा डाल दिए। या तो आप टीपी करिए या फिर दोनों में से कोई भी। इसके बाद जैसे ये है और जिसमें जो वो लगा दाना लगा है उसमें सबसे वो कोई कीड़ा उड़ा मत खाए, दवा ववा चला सकते हैं। और खाद की बात करेंगे तो खाद इसमें सबसे पहला पड़ेगा आपका 19-19 ये ग्रोथ के लिए। इसके बाद 1261 और ह्यूमिक एसिड, ये ब्रांचेस के लिए, हाँ जड़ के लिए और ब्रांचेस के लिए। और जैसे रूट जैसे डेवलप नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है सफेद रूट नहीं आ रहा है, तो रूट H20 में डाल सकते हैं। अच्छा, ये मिल जाता है कॉमन? हाँ, ये कॉमन है, मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद ये हो गया तो इसके फिर जैसे ये ब्रांच छोड़ना स्टार्ट किया तो उसमें 1261। ये लगभग आपका जब पौधा 22 से 25 दिन का होगा तब 1261 चलेगा 25 से 30 दिन तक। फिर 30 दिन बाद तो फल फूल स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या चलाएंगे? इसके बाद आप वो चलाइए 16-8-24, अच्छा खाद है। और आप उसमें 0-34 फूल के लिए इसमें 0-34 और बायोविटा का जो आता है लिक्विड में आप डाल सकते हैं। ठीक है। और वो मल्टीविटामिन उसमें एग्रोनमैक्स है, वो फल का साइज को बड़ा करेगा, फूल सेट करेगा। ठीक है। और जैसे आप वो डाल रहे हैं फिर फल 16-24 डालेंगे ना, वो फल फूल सेट करेगा, फल लाएगा, फल को बड़ा करेगा। ठीक है। और फल जैसे आपका टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरान इसमें चला सकते हैं। और 0-0-50 तो हर खीरा है, खीरा के फसल में एक दिन गैप में जो प्रोडक्शन ज्यादा वाला फसल है उसमें चलाना चाहिए। और ये हर एक दिन के बाद एक दिन टूटेगा खीरा, तो हर एक दिन के बाद एक दिन के लिए उसको खाद भी जरूरी है। तो ओवरऑल इतना खाद में इतना कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ। एक बार व्यूअर्स समझ में आ गया होगा तो इनके वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जो पहली बार खेती कर रहे हैं, जिनको नॉलेज कम है या नहीं है या पहला खेती कर रहे हैं। खाद का ऐसा वीडियो पहली बार आपने देखा होगा कि क्या क्या चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी खेत में जब इनका प्रोडक्शन बिना स्टैकिंग के हो जाएगा तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।